9 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आउटगोइंग नलसार स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कॉन्वोकेशन पाए। कॉन्वोकेशन पे डिग्रीज दी जाती हैं, तो क्वेश्चन बनेगा कौन से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ये बोला है एंड क्यों बोला है। ठीक है ना, आउटगोइंग मतलब जिनकी डिग्री होने वाली है, हो चुकी है, होने वाली है ख़त्म, उनकी कॉन्वोकेशन होगी, तो उसके अंदर वो आउटगोइंग नलसार जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं दैट दे डोंट वांट सीजीआई एट कॉन्वोकेशन। ठीक है ना, कि हमें क्या नहीं चाहिए, हमें सीजीआई नहीं चाहिए एट कॉन्वोकेशन। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉकरोचेस बुलाया। ठीक है ना, तो वाई रीज़न क्या है? देखिए, नलसार यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, अब ये न्यूज़ में आई है तो। ठीक है ना, 2026 का जो बैच है उसने ये बोला है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स डाइसेंट ओवर CJI's recent actions and statements during NEET protests इन न्यू दिल्ली, कि भाई उन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया था या कुछ ऐसे बोला था, या जो पुलिस के असेसेस हुए हैं ड्यूरिंग द कॉकरोच जनता पार्टीज मार्च टू पार्लियामेंट स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट साइलेंट रहा, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि भैया हमें तो नहीं चाहिए। उन्होंने लेटर लिखे है वाइस चांसलर को। ओवर 1.5 करोड़ नेम्स ऑफ पोल रोल्स इन लेटेस्ट फेज सर। तो अब क्या चल रहा है सर? 3.0 हो रहा है। What does SIR stands for? It stands for Special Intensive Revision. Special Intensive Revision. ठीक है ना? And Special Intensive Revision of what? Of electoral rolls. Electoral rolls. ठीक है, and what are electoral rolls? Electoral rolls are voter lists. ठीक है ना, अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अब स्टेट्स के अंदर रिवीजन हो रही है कि भाई तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो या नहीं, तुम अबव 18 हो या नहीं, तभी तुम्हारा नाम होगा। ठीक है, फेज 3 के अंदर 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर 16, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 16 स्टेट्स एंड यूटीज यूनियन टेरिटरीज में सर इस टाइम पर हो रहा है, और उसमें अभी तक 1.535 करोड़ नेम्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। यूथ मस्ट कीप क्वेश्चनिंग सीक सोल्यूशंस। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला है कि आप क्वेश्चंस भी उठाओ और उनके सोल्यूशंस भी बताओ। ठीक है ना, और शेयर करो हमारे साथ, ये बोला है। एज यूएस सेनेट क्लियर्स बिल 100% टैरिफ थ्रेट लूम्स। इंडिया पे टैरिफ जो है 100% लग सकता है। ठीक है ना, ये कौन सा बिल जो है वो पास हुआ है? इट इज सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, द यूएस सेनेट हैज पास्ड विद ओवरवेलमिंग मेजोरिटी अ बिल दैट कुड वंस अगेन सी मैसिव टेरिफ्स। इससे क्या लग सकते हैं? मैसिव टेरिफ्स ऑफ अप टू 100% being levied on India for its import of Russian oil। ठीक है, द सेनेट वोटेड 86-11 टू पास द लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान बिल। क्या नाम है इसका? लिंडसे ओ ग्राहम। ठीक है, the bill will now the bill will now need to pass in the House of Representatives before it becomes law. According to Senate documents, the bipartisan act is designed to deprive Vladimir Putin। अब इसमें क्या है, जो भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है उसके ऊपर 100% सैंक्शंस लग सकती हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, लिखेंगे एज पर द बिल
US would, after 30 days of its passage, impose a tariff of 100% on the import of goods originating in a country that met one of two broad criteria. तो यहाँ पे 30 दिन विद इन द पैसेज इफ द बिल इज पास्ड 30 days के विद इन आफ्टर 30 days नॉट विद इन 100% टैरिफ लग सकता है कंट्रीज पे अगर वो एनी इफ दे दैट मेट वन ऑफ द टू ब्रॉड क्राइटेरिया अगर एक भी क्राइटेरिया कंट्री फुलफिल कर रही है then tax can be imposed. Now what are the criteria? The first criteria is first. Now, the tariff would apply on a country that was among the first five largest. First tariff क्या है? Tariff would apply on a country that was among the five largest importers by total volume of crude oil or natural gas originating from Russia during 12 months preceding the date of the enactment of act. मतलब जो टॉप 5 कंट्रीज क्रूड ऑयल ले रही हैं रशिया से, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस ले रही हैं रशिया से, ठीक है ना, लास्ट 12 मंथ से, ठीक है ना, 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स जो हैं वर्ल्ड में, ठीक है, उनके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड इज, और इसके अंदर कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? इसके अंदर इंडिया आ जाती है एंड चाइना आर टॉप टू इम्पोर्टर्स। अब आपको वे क्यों लेते हैं भाई वहां से? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से तो वैसे ही चैनल्स बनते हैं, इन्होंने खुद ही बोल दिया था ले लो तुम, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो यूएसए कितनी गेम्स खेलता है, ठीक है। उसके बाद द सेकंड क्राइटेरिया, ठीक है, ये एक्ट का सेकंड क्राइटेरिया क्या है? इज इफ अ कंट्री if a country was among the top 5 nations facilitating Russian oil sanctions invasion during the 12 months preceding the date of the enactment of the act, was among top 5 nations facilitating Russian oil sanctions evasion during, India runs a much lower risk for qualifying for tariff under this criteria. Second criteria क्या है? Second criteria is if a country was among the top 5 nations facilitating Russian oil sanctions invasion during the 12 months preceding the date of enactment of act.
मतलब अब इन्होंने तो पहले ही बोला हुआ है कि आप ऑयल मत खरीदो, जो भी रशिया से ऑयल रहेगा आएगा उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। अगर आपने ये सैंक्शंस इन्वेड किए हैं तो आप इसमें, तो अब आपके ऊपर 100% टैरिफ लग सकता है, कि अगर आपकी कंट्री से कुछ भी यूएस से जा रहा है उसके ऊपर 100% टैक्स लगेगा, फिर वो यूएस में बिकेगा। ठीक है ना। इंडिया नॉट कवर्ड अंडर दिस, ये कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आएगा इसमें, इस वाले क्राइटेरिया में, बट फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में अंडर बहुत क्लियर आ रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने मिस किया था, वो है एज पर द बिल द यूएस वुड, ये तो हो गया। ठीक है, एम ऑफ द बिल, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना क्यों चाहता है ये ट्रम्प। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज, दो क्राइटेरियाओं के बाद एम क्या है, इज डिजाइन टू डिप्राइव, इज डिजाइंड टू डिप्राइव रशिया, व्लादिमिर पुतिन, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ऑफ रेवेन्यू फाइनेंसिंग रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। ये क्या चाह रहे हैं कि भैया यूक्रेन की जो वॉर फाइनेंस हो रही है थ्रू सेलिंग ऑफ रशियन ऑयल, वो हम रोक सकें। ठीक है। श्रीमनी अकाली दल जो है, जो कि पंजाब की रीजनल पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन वाला जो बिल है और जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन वाला बिल है उसके अंदर आपका साथ देने की को पूरा तैयार है। ठीक है। मेटा रिस्ट्रिक्ट्स पोस्ट अबाउट कश्मीर पैलेट विक्टिम ऑन इंस्टाग्राम। मेटा ने जो कश्मीर पैलेट्स यूज हुए थे उसमें एक लड़की है ईशा मुश्ताक, उसकी पोस्ट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है ना। अब ये जो पैलेट्स वाला है ये पूरा आप नोट करोगे, ये पैलेट्स वाला जो है जब से सीजीपी के अगेंस्ट यूज करे गए हैं तो बहुत ज्यादा न्यूज में ये आ रहा है कि पैलेट्स यूज करे जाने चाहिए या नहीं। तो स्टार बैटर जो है, ट्रेविस हेड वन ऑस्ट्रेलिया टॉप क्रिकेटिंग ऑनर, दैट इज एलेक्स एजिंग टू क्लेम एलन बॉर्डर मैन, एलन बॉर्डर मेडल। ठीक है। ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट इज सिमिलर टू नाटोज आर्टिकल 5, टर्किश मिनिस्टर। So three countries have signed a defense deal, that is तुर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, और वो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 5 ऑफ नाटो जैसा ही कुछ हमने किया है। तुर्की पार्लियामेंट पासेस बिल एम्स टू पीस तुर्किश लॉ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मत लिखो। ईरान पोलिट ब्यूरो लाइक बॉडी नोन एज Supreme National Security Council said on Saturday that the Strait of Hormuz will not open until the United Nations corrects its behavior, issuing new demands that could shake up the talks. अब यहाँ पर ईरान क्या बोल रहा है कि भाई देखो, तुम जो हमारे साथ वॉर करते रहते हो, ठीक है ना, यू नीड टू पुट द वॉर टू एन एंड फॉर एवर। ठीक है। एंड यू कैन नॉट स्टार्ट द वॉर अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो तभी हम ये डील जो है वो करेंगे, नहीं तो हम डील नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंटरिम डील साइंड इन जून, अ शेड्यूल टू एंड सैंक्शंस, प्लान ऑन कॉम्पनसेशन, और ये भी बोला है कि जो तुमने हमारे पोर्ट्स पे ब्लॉक कर रखे हैं ईरान के पोर्ट्स, वो भी तुम्हें हटाने पड़ेंगे, तब हम जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो है वो कुछ करेंगे। ठीक है ना। ईरान हैज सेड इट वाज क्लोज टू रीचिंग अ सेपरेट डील विद ओमान। तो अब यहाँ पे दो विच टू कंट्रीज आर गोइंग टू हैंडल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस टुगेदर, इट इज ईरान एंड ओमान। ठीक है। और ये दोनों ऑलमोस्ट डील पे आने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट इट वंस द डील इज फाइनल। ठीक है, अभी नहीं नोट करेंगे। यूएस सेनेट कंफर्म्स टॉड ब्लांच फॉर अटॉर्नी जनरल इन नैरो वोट। तो यूएस सेनेट कह रही है टॉड ब्लांच जो है वो अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, बस यहाँ से इतना ही नोट करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। व्हेन अब्दुल एल सैयद, ना अब्दुल एल सैयद, ही इज अ ही इज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो निकालता है कि पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होता है। ठीक है। डिजीज डिटेक्शन करता है, हु स्टडीज द कॉजेज, स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन हेल्थ। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अब्दुल अल सैयद। तो अब्दुल अल सैयद कौन है, ठीक है, हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं। तो अब्दुल अल सैयद जो है, ही विल बी द फर्स्ट मुस्लिम टू बी सिलेक्टेड टू यूएस सेनेट इफ ही सक्सीड्स। ठीक है ना। तो क्या है, कैन बिकम फर्स्ट मुस्लिम
to be elected to US Senate if succeeds. ठीक है ना, अब इसने कहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, मिशिगन से, ठीक है ना। सो ही वाज बोर्न, नाउ सबसे पहले हु इज ही इज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है ना। और क्या है, क्या करते हैं ये, डिजीज डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ही व्हाट ही डिड, he was born to Egyptian immigrants, defeated US Representative Haley Stevens by margin of fewer than 15,000 votes out of more than 1.5 million cast in the Democratic primary elections held in Michigan. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है कि एक मुस्लिम, वो भी इजिप्शियन माइग्रेंट्स को पैदा हुआ हुआ वो जीत गया है, तो दिस इज टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। लॉन्च मोर यूएस ओपन मॉडल्स, इशू मोर यूएस वीजास, बिल्ड मोर यूएस डाटा सेंटर्स एंड encourage the US competition. These were some of the panic-tinged solutions swirling online after China. अब चाइना की जो AI की गेम है वो यूएस से ऐसा लग रहा है आगे निकल रही है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, चाइनीज फर्म मूनशॉट, ठीक है ना, मूनशॉट रिलीज्ड इट्स किमी K3 मॉडल, ठीक है ना, किमी K3 मॉडल, ठीक है। किमी K3 मॉडल क्या है, इट इज अ AI थिंग, AI वो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मूनशॉट कंपनी है, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि ओपन AI का चैट जीपीटी है, ओपन AI कंपनी है, ठीक है ना, और चैट जीपीटी उसका AI है। ठीक है, वैसे ही ये तो यूएस की है चैट जीपीटी वगैरह, ओपन एआई, ठीक है, ये चाइना के हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो है किमी K3 है विद 2.8 मिलियन पैरामीटर्स एंड अ 1 million token context window, was built as the world's first open 3D class model. By comparison, one of the Google's recent Gemma 4 open models reported a size of 30.7 billion total parameters. तो मतलब ये ना बड़ी अच्छी है और ये सस्ती भी है, ठीक है ना, जितना ये लोग खर्चा कर रहे हैं ना यूएस वाले, उससे सस्ता इन्होंने बना दिया है। किसने, कॉस्ट अबाउट थर्ड ऑफ एंथ्रोपिक्स फेबल। तो एंथ्रोपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी रही है, यूएस की डिफेंस में बहुत काम कर रही है यूएस के, ठीक है। द ऑटोमन, अब यहाँ पर जो देयर इज अ अग्रीमेंट बिटवीन विच थ्री कंट्रीज, वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया, तुर्की एज वेल एज पाकिस्तान, ठीक है। इनका अग्रीमेंट क्या हुआ है कि भाई देख, अगर एक में से भी किसी पे अटैक हो गया तो हम तीनों पे, हम अपने पे तीनों पे मानेंगे और हम बचाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो तुर्की है और सऊदी है, दे वर नॉट डिस्क्लोज, ठीक है ना। अगर हम देखें ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑल ऑफ दैट, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। बट इवेंचुअली अरब स्प्रिंग्स हुई, तब ऐसा लग रहा था तुर्की इज डूइंग द थिंग, एंड फिर वेरी रिसेंटली जो इनकी दुश्मनी थी 2018 में, एक सऊदी जो था, जमाल कशोगी जो था, सऊदी जर्नलिस्ट जो था, वो सऊदी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल में मरा हुआ मिला था, ठीक है। अब उसके अंदर ही वॉज अ यूएस जर्नलिस्ट बट वो सऊदी का था, ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब ये सब हुआ, तो तुर्की और सऊदी की नहीं बनती थी, बट अब दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनकी जो डील है वो हुई है, और जो डील है वो कब साइन हुई है, ऑन 7th August 2026। नाउ दिस डील इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, सो द डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेका में ये डील हुई है, ठीक है ना, तो मेका अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, बट अब इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, दैट नाउ तुर्की एंड Saudi, they have forgotten all the past and they have come together. क्यों, बिकॉज ऑफ द ईरान अटैक्स, ठीक है ना। उनको दिख रहा है कि भाई यूएस तो हमें बचाएगा नहीं, ठीक है ना, तो हमें पाकिस्तान बचा सकता है, हमें तुर्की बचा सकता है, ठीक है। और इससे पहले भी सितंबर 2025 में, ठीक है, सितंबर 2025 में पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया
signed a strategic mutual defense agreement. ठीक है, mutual defense agreement committing themselves to treat any act of aggression against one as an act against both. ठीक है ना, तो ऐसे पहले अग्रीमेंट किसके बीच में साइन हो चुका है ऑलरेडी? दिस इज बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया. अब तीसरा किसने ज्वाइन किया? तुर्की है. ठीक है, नाउ तुर्की इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान एज वेल एज नो, पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू तुर्की एज वेल एज सऊदी. ओके, बोथ आर वेरी वेरी क्लोज. तो इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर सारा अपना मीडिएशन वगैरह हो सकता है करा हो एंड हैज ब्रॉट बोथ ऑफ देम टुगेदर. ठीक है, अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है? पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का अकेला न्यूक्लियर पावर्ड देश है. अकेला देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है. ठीक है, बट पैसा नहीं है. ठीक है, सऊदी के पास ढेर सारा पैसा है. ठीक है, और तुर्की अपनी मिलिट्री बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है. तो ये सारा अगर आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो याद भी रख सकते हो. ठीक है, अब सऊदी की एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भाई सऊदी ने देख लिया कि यार देखो, अगर मेरे पर अटैक होता है ना तो यूएस नहीं आ रहा है मुझे बचाने, मुझे खुद का खुद ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो कर भी रहा है. अब यूपीआई जो है उसके ऊपर पेमेंट्स जो होंगी 2000 से ऊपर, उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर पैसे लेगा. ठीक है, पैसे लिए जाएंगे. यूनिफाइड यूपीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. ठीक है, पेमेंट इंटरफेस. ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? एमडीआर. ठीक है, एमडीआर क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट. वो कह रहे हैं कि भाई हम होस्टिंग कर रहे हैं ऐप की, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं बैक एंड पे. ठीक है, बहुत खर्चा आ रहा है, हम फ्री में नहीं दे सकते. सरकार कह रही है, तो देखो अब कितना पैसा क्या लगाते हैं. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे days after Reserve Bank of India decided to resume issuing license to urban cooperative banks. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या पता चली है कि रिजर्व बैंक, दैट इज आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, has resumed issuing licenses to urban to urban cooperation banks, that is UCB. ठीक है, नाउ यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर, ये हमारे होम मिनिस्टर भी हैं एंड यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं. प्लीज ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखो, इतना तो याद रखना पड़ेगा. On Saturday, asked the UCBs to join the umbrella body of National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited for technological support and increasing the confidence of depositors. ठीक है ना. अब यहाँ पे जो अमित शाह है, अमित शाह asked UCBs to join umbrella body of National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited. अब देखो, हमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, दैट इज NUCFDC. अब क्यों ज्वाइन कर लें? सबसे पहले तो अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर तो है ही है, ही इज यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर एज वेल. क्या है? यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर भी है. ठीक है, यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर भी है. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये NUCFDC की हमसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बट क्यों ज्वाइन करना है NUCFDC?
अब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे फॉर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। एक तो वो कहते हैं कि तुम्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत मिलेगी। दूसरी चीज क्या होगी? ठीक है, एक तो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर्स। इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर्स। अब हम सुनते हैं ना, ये जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, भाई ये पैसे लेके भाग गए ये सब, तो वो कहते हैं ये डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस भी बनाएंगे। अनाउंसिंग दैट NUCFDC विल सून बी शिफ्टेड टू महाराष्ट्र। ठीक है ना, जो ये हमारा है NUCFDC है, will soon be shifted to Maharashtra from New Delhi. Will soon be shifted from Maharashtra to New Delhi. Right, from Maharashtra it is going to be shifted to where? New Delhi. क्यों? वो कह रहे हैं because maximum जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र वाली साइड, गुजरात वाली साइड है। ठीक है ना। उसके बाद वो कहाँ पे बोल रहे थे? शाहकर नव क्रांति मिलवा प्रोग्राम ड्यूरिंग विच ही इनॉग्रेटेड द न्यू ऑफिस बिल्डिंग ऑफ NUCFDC इन मुंबई। राइट, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ऑन August 7 द दिल्ली हाई कोर्ट रेज कंसर्न्स ओवर द कंटिन्यूड यूज ऑफ जंतर मंतर एज अ डेजिग्नेटेड वेन्यू फॉर प्रोटेस्ट इन दिल्ली। अब वो क्या कह रहे हैं कि यार छोड़ो, आप ना जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट मत लो, ठीक है, आप कहीं और भेज दो इनको, जहाँ पे खुली जगह हो, जहाँ पर कंट्रोल भी हो सके, ठीक है, चीजें भी प्रोवाइड कर सके। ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ठीक है ना। दिल्ली हाई कोर्ट कंसर्न्ड ओवर जंतर मंतर एज डेजिग्नेटेड वेन्यू फॉर प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई खुली जगह पे आप प्रोटेस्ट करवाओ, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगते हैं, जगह छोटी है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इंस्टेड, ठीक है ना, यहाँ पर द ऑब्जर्वेशन केम ऑन द हील्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिंग सेंटर। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, अब ये भी लिख लेते हैं, इससे पहले क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड सेंटर टू कंसिडर plea seeking to remove Jantar Mantar as designated protest site and instead make Ramleela Maidan as principal venue। ठीक है ना, कि रामलीला मैदान को क्या बना दो? प्रिंसिपल वेन्यू बना दो। ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि भाई तुम ये कर लो, ठीक है ना, वहाँ खुली जगह है, कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सब कुछ करना है, वो हो सकता है। ठीक है, अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक क्वेश्चन आ गया, तो ये अब प्रोटेस्ट साइट का क्या सीन चला है? ठीक है, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर साइट है, ठीक है, बट डिस्पाइट एफर्ट जंतर मंतर साइट इट इज नॉट 18 हेल्थ द डेजिग्नेटेड साइट। तो ये एक तो ये पार्लियामेंट के पास है, वो कह रहे हैं। ठीक है ना, जंतर मंतर जो साइट है वो क्या है? जंतर मंतर को क्यों प्रेफर करते हैं? क्लोज टू पार्लियामेंट बट अवे फ्रॉम सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी एरिया है वहाँ का, वहाँ से सही है। तो अब जाते आते पॉलिटिशियंस को भी दिखता है कि भैया ये हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, हम कुछ कर दें इनका। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कहाँ पे था सबसे पहले? ठीक है, 1993 में पुलिस ने बोला कि चलो तुम्हें प्रोटेस्ट करनी है, जंतर मंतर बैठ जाओ। ठीक है, 2003 में तो ये बोला गया 2003 में दिल्ली पुलिस ने कि देखो अगर 5,000 से कम बंदे हैं तो जंतर मंतर पे बैठेंगे प्रोटेस्ट पे, अगर 5,000 से ज्यादा है बट बिटवीन 50,000 है तो रामलीला मैदान, और अगर 50,000 से ज्यादा है तो बुरारी ग्राउंड्स। ठीक है, 2003 में क्या हुआ? 2003 में दिल्ली पुलिस ने 2003 में दिल्ली पुलिस ने क्या किया? दिल्ली पुलिस इशूड
स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या बोला, जंतर मंतर कब जाएंगे, अगर जंतर मंतर कब जाएंगे, अगर लेस देन 5000 है तो कहाँ जाएंगे लेस देन 5000 है तो जंतर मंतर बैठो, ठीक है ना। अगर 5000 से ऊपर है, प्लस है, बट लेस देन 50,000 है, 50K है, तो रामलीला मैदान में बैठ जाओ, ठीक है। बट अगर 50,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो फिर कहाँ बैठेंगे, बुरारी ग्राउंड्स, ठीक है। 50,000 से 50K प्लस है अगर, तो कहाँ बैठेंगे, बुरारी ग्राउंड्स, ठीक है। अब मेजर प्रोटेस्ट कौन सी हुई है इंडिया में, अन्ना हजारे वाली प्रोटेस्ट है, ठीक है, जो 2011-12 में हुई है। निर्भया वाली प्रोटेस्ट है जो हम नोट करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब कंटेंजियस क्या है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी यहाँ पर हुई थी, तो अब ये कह रहे हैं कि भैया थोड़ी खुली जगह पे प्रोटेस्ट हो, बंदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर आया है, सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक लेकर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक ऑन जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है ना। जेंडर सेंसिटिविटी पे क्या लेकर आ रहा है, हैंडबुक, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन August 3 मेकिंग recommendations aimed at enhancing gender sensitivity in how to write judgments in especially in sexual offenses cases, ठीक है। अब क्या है, देखो क्या है ना, सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस में बेसिकली एक केस हुआ था, उसके अंदर व्हाट हैपेंड, ये केस पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट February 10, 2026 judgment setting aside Allahabad High Court ruling that had held that allegations of grabbing a 14-year-old girl's breasts, dragging her towards a culvert, and breaking the string of her lower garment amounted only to preparation to commit rape rather than an attempt to rape. अब इतना सब कुछ हो गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि नहीं जी ये तो प्रेपरेशन टू कमिट क्राइम थी, अटेम्प्ट थोड़ी हुआ है, ठीक है, अटेम्प्ट टू रेप नहीं हुआ, ये तो प्रेपरेशन थी, ठीक है ना। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, पहले तो ये जो इन्होंने हेल्ड किया है ना ये गलत है, दूसरा जो इन्होंने लिखा है जजमेंट में, ठीक है, वो तो भाई बहुत ही मतलब अजीब तरीके से लिखा है, मतलब आप इतनी बुरी तरह से नहीं चीजें लिख सकते हो, यू नीड टू बी सेंसिटिव, ठीक है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि देखो ये जो हमारी हैंडबुक है ना कि आपको कैसे जजमेंट्स लिखनी है, ये बहुत ही हार्वर्ड ओरिएंटेड है, आप इसको इंडियनाइज करो, ठीक है ना, और जजेस को ताकि क्लैरिटी हो जजेस को कि भाई जजमेंट्स लिखनी कैसे, सेंसिटिविटी आए उनमें, ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के लिख देना है, ठीक है। तो अब जो 2026 की रिपोर्ट है, ठीक है ना, वो ये नहीं बता रही है कि ये लिखो, वो ये कह रही है कि ये तो मत ही लिखो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोसिक्यूटर की जगह जब कोई रेप का केस होता है, सेक्सुअल असॉल्ट का होता है, तो क्या टर्म यूज करते हैं जजमेंट्स में, प्रोसिक्यूट्रेस, ठीक है। वो कहते नहीं आप विक्टिम यूज करो, सर्वाइवर यूज करो, कंप्लेनेंट यूज करो, कहते उसको लेबल तो दो ढंग का, ठीक है, क्या प्रोसिक्यूट्रेस प्रोसिक्यूट्रेस है, ठीक है, कहते नहीं ये सही नहीं है, आपको ये बताया जा रहा है कैसा क्या चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। एंड मोर ओवर इंडियनाइज्ड वे में चीजों को इस रिपोर्ट में लिखा गया है, ठीक है ना। फिर आगे जो रिपोर्ट है वो क्या अर्ज करती है, रिस्पेक्टफुल टर्म्स यूज करो, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस की तरफ रिस्पेक्टफुल रहो, ये सब चीजें वो बोल रही हैं, ठीक है, सो दैट जजमेंट्स आगे से ऐसा ना आए। सो दिस वाज 9th अगस्त का द हिंदू एनालिसिस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो, एंड यस अगर क्लास के अपडेट्स चाहिए तो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो।